दिल्ली की हमने बात की। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कोरोना का घात अटैक। बड़ी खबर, जेएनयू में कोरोना से 2 महीने में 12 लोगों की मौत हुई है। यूनिवर्सिटी में 4000 लोगों पर संक्रमण का खतरा। जेएनयू कैंपस में अभी 3000 स्टूडेंट्स, 1000 स्टाफ और 350 गार्ड मौजूद। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यानी यूनिवर्सिटीज की अगर बात की जाए, और यूनिवर्सिटीज के लिहाज से मैं सीधे आपको लेकर चलूंगा। इस ग्राफिक्स को देखें आप, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं। यूनिवर्सिटीज कैसे टारगेट पे आ रही हैं, ये एक चिंता का विषय है। क्यों? और खासकर जो यूनिवर्सिटीज के स्टाफ है वो। भारतीय यूनिवर्सिटीज पर कोरोना का हमला। जेएनयू दूसरी लहर में 12 लोगों की, बल्कि स्टाफ मेंबर्स की, मैं चाहूंगा इसको लोग नहीं बल्कि स्टाफ मेंबर्स की जान गई है। नेक्स्ट चेंज करें। अब तक संक्रमण के 200 से ज्यादा केस सामने आए जेएनयू में। नेक्स्ट चेंज करें इसको तेजी से। 18 दिन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 18 दिन में 16 मौजूद शिक्षकों की जान गई। अनऑफिशियली इसको बोला जा रहा है कि ये शायद 32 भी हो सकता है। नेक्स्ट चेंज करें बड़ा तेजी से। यहां पर जो हमारे पास फैक्ट्स है इसको चेंज करें प्लीज। यहां पर डीयू की अगर बात की जाए तो डीयू में भी, एएमयू कैंपस में किसी खास वेरिएंट के फैलने की रिपोर्ट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 15 ऑफिसर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स की मौत हुई है। 15 ऑफिसर और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स की। कुल 2 दर्जन से ज्यादा शिक्षक और स्टाफ ने जान गंवाई है। यह दिल्ली यूनिवर्सिटी का आंकड़ा है। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें हैरान करते हैं। मैं सीधे चलूंगा हमारे जो खास मेहमान मौजूद हैं उनके पास, बल्कि हमारे साथ डॉक्टर सौमित्र रावत मौजूद हैं। डॉक्टर रावत, यूनिवर्सिटीज की अगर बात की जाए, क्या वजह है? यूनिवर्सिटीज क्यों इतनी विक्टिम हो रही हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? पिछली बार के कौन से प्रोटोकॉल्स जो हैं इस बार नहीं फॉलो किए गए? आई थिंक इस अनप्रेसिडेंटेड टाइम पे जो जितने भी क्लासेस होनी चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए, एक जगह पे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को नहीं होना चाहिए। ये वाला टाइम है अपने आप को जान बचाना और सेव करना, और पूरा जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ने बताया है और हम डॉक्टर्स लोग भी बता रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए। और गलत की बात यह है कि जेएनयू हो गया, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, इन लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। ये वाला टाइम ऐसा है कि इसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। हमारे गंगाराम में भी जो हम लोग पहले क्लासेस वगैरह करते थे वो हमने सारा ऑनलाइन कर दिया है, बिकॉज हम लोग वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट टीचिंग हॉस्पिटल ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। हमारे पास 350 स्टूडेंट्स हैं जिनकी टीचिंग एंड ट्रेनिंग अब हम लोगों ने ऑनलाइन कर दी है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सारा प्रोएक्टिवली लेना चाहिए सारी यूनिवर्सिटीज़ को, और जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं गाइडलाइन निकलनी चाहिए। आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन मेरे साथ अभी जो डॉक्टर संदीप जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संदीप, मेरे पास ये जानकारी है कि आपके पास ऐसे आंकड़े हैं जो बताते हैं कि दिल्ली में किस तरीके से चीज़ें कम हो रही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज बहुत बड़ा एक एपीसेंटर साबित हो रही हैं। योर टेक सर, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं ये जरूर कहूँगा कि पीछे जो हम लोग देख रहे थे, अचानक जो वेव जो हम लोग देख रहे थे, उसमें हम लोगों ने जो देख रहे थे कि जैसे HRCT करते थे हम लोग, बाकी टेस्ट करते थे, जिस ढंग से पेशेंट आते थे उस ढंग से तब उस टाइम पर मैं ये कहूँगा कि 40 से 60% लोग थे जो मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में आते थे, है ना, और केवल 2% 4% थे जिनको हम लोग कभी नॉर्मल रिपोर्ट देते थे, लेकिन वो कभी पीड़ित थे। अब जो है पिछले 2-3 दिनों से एक बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली है कि हमारा जो ये रेशो है ये बड़ा विपरीत हो गया है। अब हम लोग जो है ये मान के चलते हैं कि करीब 10 से 15% पेशेंट ऐसे हैं जिनको हम लोग नॉर्मल रिपोर्टिंग देते होंगे, या जिनको कहते होंगे कि कोविड, उनको फीवर है बट उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही होती है।
और जो सीवियर केसेस हैं वो 20 से 25% रह गए हैं। सीवियर केसेस का मतलब जिनके HRCT में इतनी फाइंडिंग है, इतनी स्कोरिंग है जिसमें उनके लिए इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। शायद यही कारण है कि हमारे एक पैनलिस्ट ने एक चीज़ कहा कि अब अस्पताल भी मिलने शुरू हो गए हैं, अस्पताल में बेड भी मिलने शुरू हो गए हैं, तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छी खबर है। बाकी रही बात आपका, बिल्कुल ठीक है कि जो एपिसेंटर चेंज हो गया, जो आपने शुरुआत दिखाया है इसमें, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोरोना को हम सब लोगों ने मिलकर लड़ना है। मैंने, आपने, पूरे समाज ने। कोरोना जो है कोई उसकी बाउंड्री वॉल्स नहीं है, कोई मजहब नहीं पहचानता। कोरोना जिसको होगा वो पूरे परिवार को लपेट के जाएगा। हमने पीछे 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ये देखा कि शायद ही कोई परिवार ऐसा है उसका डिस्टेंट रिलेटिव में जहां पर कि किसी को कोई दुर्भाग्यपूर्ण कोरोना की वजह से न्यूज नाम सर, लेकिन मैं चाहूंगा एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप दिल्ली से बोल रहे हैं, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। मैं चाहूंगा वो जो दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट कम हुआ उसकी ब्रेकिंग भी दिखाएं जरा। सर, क्या आपको लग रहा है कि दिल्ली में जेन्युइनली पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है? आपको ऐसा लग रहा है या टेस्टिंग कम हो गई है? नहीं, मैं देखिए ये एक अपना अनुभव बता रहा हूं, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 10 दिन में या पिछले 20-25 दिन में हमने केसेस देखे, हम लोग क्योंकि प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं तो हमको उसके अनुसार हम लोग अपना अनुमान लगा सकते हैं। मतलब एक बार के लिए मान के चलिए कि मैं पॉजिटिविटी रेट को कुछ भी नहीं देख रहा, लेकिन मैं अपना अनुमान लगा सकता हूं कि हाँ, रेट्स कम हो गए हैं, जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो उतने सीवियर नहीं आ रहे, सीवियर वाले केसेस भी अब कम हो गए हैं पिछले 2-3-4 दिनों में। तो मैं इस बात से सहमत हूं कि बिल्कुल इस टाइम पर पॉजिटिविटी रेट कम हो गया है, हमारे यहाँ पर कुछ बेटर हुआ है, और मेरा ख्याल है ये लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा और इसको ढंग से कर पाएंगे तो शायद ये और रेशो जो है हमारा कम होगा। और जो कि बहुत के सामने आपने एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज दी है, आपने एक बहुत पॉजिटिव न्यूज दी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।